हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द संडे लीग पंडित चैनल। तो यार कल वी वर डूइंग टू वॉच अलोंग्स एंड उसमें से एक बार्सिलोना का था। आई ऑब्वियसली उत्कर्ष ट्यून्ड इनटू दैट मैच एंड इट वाज डिसअपॉइंटिंग फॉर हिम फॉर ऑन बोथ एंड्स क्योंकि एफसी गोवा अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट, बट पॉजिटिव ये थी कि हम थर्ड आ गए। बट बार्सिलोना का काफ़ी आप कह सकते हो क्रूशल लॉस था। अगर वो जीत जाते तो दे वुड हैव कम फर्स्ट इन दी ला लीगा, एक पॉइंट आगे हो जाती है एटलेटिको से। सो विल बी डिस्कसिंग दैट और उस मैच का क्या और उस लॉस का क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है बार्सिलोना के ला लीगा चांसेस पे। So let's get started. तो यार आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा ऑब्वियसली, इज द टाइटल इज ओवर फॉर बार्सिलोना। मैं बोलूँगा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन कल का जो लॉस था काफी कह सकते हो टाइटल लिस्ट को हमारे डैमेज कर रहा है। क्योंकि जब भी क्लच गेम सिचुएशन होती है और जब हमें मैच जीतना जरूरी होता है तो हम हार जाते हैं। कोमन के अंदर, मैं कोमन को यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन कोमन के अंदर ये एक खामी है थोड़ी सी। जब भी क्लच सिचुएशन होती है, जो मैच में जीतने होते हैं वो हम हार जाते हैं। मैंने पहली बहुत बोला, पीएसजी वाला ले लो, अगेंस्ट जुवेंटस ले लो, और एथलेटिक बिल्बाओ इन द क्या सुपर कोपा ले लो, दोनों क्लासिको हम हार गए, एथलेटिको मैड्रिड से हम हार गए। तो मतलब ऑब्वियसली जो बड़े मैचेस हैं उसमें परफॉर्म नहीं कर रहे हैं सीजन। और कल का मैच जो ग्रानाडा से था, मुझे पता है हम क्यों हार गए, हमें किसी की नजर लग गई थी कल। लेकिन स्टिल मेरे को थोड़ा थोड़ा धक धक होता है जब मैं ग्रेनाडा को देखता हूँ। No hard feelings to AKG भाई, but his hesitance मतलब आखिर में सच निकला कि ग्रेनाडा ने खाली सेकंड हाफ में 3 शॉट लिए थे। 16% पोजीशन थी, 84% बार्सिलोना के पास थी। एक शॉट मार्चेस का जो ऑन टारगेट था वो गोल हो गया, और मोलिना का जो हेडर था ऑब्वियसली वो भी गोल हो गया। तो बार्सिलोना ने काफ़ी चांसेस भी मिस की थी। बट वैसे मैच के बारे में क्या थॉट्स है, गिवन कि मैंने अभी पोजीशन के बताया कि बार्सिलोना ऑब्वियसली हैड सो मच पोजीशन। फर्स्ट हाफ में 79% थी, सेकंड हाफ में 84% थी। तो पूरा जो सस्टेन कर रही थी प्रेशर ऑल द टाइम ग्रेनाडा, एंड वही जो 2 चांसेस मिले दे प्रूव टू बी वेरी क्लिनिकल। ऑब्वियसली यार हमने मैच कहोगे स्टार्ट तो हमने अच्छा किया था। बुस्केट्स तो भाई अगर कह सकते हो स्टैंड आउट प्लेयर अलॉन्ग विद मेसी मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन बुस्केट्स तक पासिंग तो कल उसकी तोड़ थी भाई। उसने बहुत चांसेस क्रिएट किए। ऑब्वियसली एक मेसी को जो बॉल दी थी जो मेसी ने मिस कर दी थी। अगर वहाँ पे मैं वॉच लॉन्ग मैंने बोला भी था, अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हो वॉच लॉन्ग में था, आई सेड इन द वॉच लॉन्ग कि यहाँ पे हमें 2-0 लीड की जरूरत है, 1-0 ग्रानाडा के खिलाफ। आई एम नॉट वेरी कन्विंस कि हम वी कैन सी दिस ऑफ, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो मुझे लग रहा था 2-0 होता तो हम आसानी से जीत जाते। ऐसे अगर फर्स्ट हाफ की बात करूँ, उसके बाद मैं सेकंड हाफ पे आऊंगा। तो फर्स्ट हाफ में यार डिफेंसिवली हम लोग ठीक थे, ऐसे कोई चांस ग्रानाडा ने क्रिएट नहीं की थी। ग्रानाडा से जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही खेली थी, बहुत पीछे ड्रॉप करके खेल रहे थे, फाउल्स कर रहे थे, ऑब्वियसली लुकिंग टू ब्रेक ऑन द काउंटर। तो जो ग्रानाडा से एक्सपेक्टेशन थी ग्रानाडा ने वही किया। और फर्स्ट हाफ में हमने जो गोल मारा था, ऑब्वियसली आई थिंक इट वाज अ वेरी स्वीट टर्न फ्रॉम ग्रीजमैन। अच्छा कनेक्शन था मेसी और ग्रीजमैन के बीच में। मेसी का फिनिश तो वही जानते हो, उसको कोई डाउट नहीं है। उसके अलावा एक चांस और था भाई मेसी वाला, जो मैं कहूंगा अगर हम वो वहाँ पे मेसी स्कोर कर देता, ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी गुड सेव फ्रॉम देयर कीपर, लेकिन मेसी वहाँ पे अगर स्कोर कर देता भाई लोग, तो मैच खत्म हो जाता मेरे हिसाब से। वहाँ से ग्रानाडा से हम 2 गोल तो नहीं खाते उसके बाद, क्योंकि हमें थोड़ा कंपोजर आ जाता, हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते, मेंटालिटी में फर्क आ जाता। हम अगर 2-0 अप हो जाते इन अ क्रंच गेम, तो फिर वही उसका फर्स्ट हाफ ही हो गया। सेकंड हाफ में हमने कोई खासा चांसेस क्रिएट नहीं की। ग्रानाडा ने यार डिफेंडिंग अच्छी की, टू बी ऑनेस्ट। अगर सेकंड हाफ में देखो तो एक जब सेकंड हाफ शुरू हुआ था, एक ग्रीजमैन का शॉट था जो उसने राइट से मारी थी, बाहर चली गई थी। आई थिंक वो एक कह सकते हो क्लियर कट चांस था। उसके अलावा रॉबर्टो की एक वॉली थी जो उसने साइड फुट की थी, वो ऊपर से निकल गई थी। उसके अलावा हमने कोई चांस क्रिएट नहीं की। तो कह सकते हो चांस क्रिएशन भी कल काफी कम था फॉर बार्सिलोना। एंड ऑब्वियसली यार रोबर्टो की बात करो तो रोबर्टो की कुछ लोग कह रहे थे कि रोबर्टो क्यों खिला रहा है। तो जब लाइनअप देखा तो मुझे समझ में आया कि रोबर्टो क्यों खिला रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली रोबर्टो इज अ मोर सॉलिड ऑप्शन डिफेंसिवली देन डेस्ट। मैं नहीं कह रहा रोबर्टो इज अ बेटर प्लेयर, मुझे पता है डेस्ट बेटर है उससे इन आवर टीम, ऑब्वियसली इज अ फ्यूचर। लेकिन इस मैच में ग्रेनाडा के खिलाफ मुझे लगा रोबर्टो एक सही चॉइस है, क्योंकि डिफेंसिवली काफी प्रोवाइड करता है रोबर्टो। डेस्ट डिफेंसिवली उतना सॉलिड नहीं है, और ग्रेनाडा काउंटर पे खेलेगी तो हम डिफेंसिवली कॉट आउट हो सकते हैं। वही हुआ हमारे साथ। ऐसे कमिंग ऑन टू द गोल, आई थिंक पहले गोल में क्या लगता है किसकी गलती थी? पहले गोल में तो यार वही देखो कॉट ओवर, वही हाई लाइन खेल रही थी बार्सिलोना एंड दे प्लेड द बॉल एंड वही मैचेस मेड द मोस्ट ऑफ इट। आई कांट से लाइक नाइदर लाइक कीपर वाज नॉट एट फॉल्ट, ऑब्वियसली ट्राइड टू क्लोज डाउन द एंगल, पर वही मैचेस की काफी अच्छी फिनिश, नीट फिनिश थी टुवर्ड्स द बॉटम कॉर्नर। बट वही जैसे वो उत्कर्ष ने बात की फाउल्स वगैरह के बारे में, तो आई हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेनाडा प्लेइंग देम इन द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग। जिस हिसाब से वो यूनाइटेड को दे वर ट्राइंग टू ब्रेक द मोमेंटम कॉन्स्टेंटली, उनका वही रहता है। बिकॉज ऑब्वियसली पोजीशन उनके पास ज़्यादा रहती नहीं, हमारे मैच में भी दे डिडंट हैव लॉट ऑफ पोजीशन, बट उनका वही सोल एम रहता है। उनका गोनालॉन्स एंड रैंगल हरेरा जो उनके मिडफील्ड में होते हैं, दे मेक अ लॉट ऑफ फाउल्स वही मिडफील्ड को, बिकॉज ऑब्वियसली दे कैन नॉट क्वालिटी वाइज दे जो कमी होती है उनमें, वो कोशिश करते हैं कि दूसरी टीम को बॉल पे आने नहीं दे ज़्यादा देर। और इस मैच में भी आप देखो यार, डिफेंसिवली देवर ऑब्वियसली
because they had less possession, so they had to defend so much. 18 tackles, 14 interceptions, 21 clearances. तो डिफेंसिवली तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा उन्होंने शिफ्ट की उनकी। फाउल्स भी देखो वैसे बहुत ज़्यादा थे, बार्सिलोना के खाली 10 थे, उनके 22 फाउल थे। तो वही जैसे जस्ट प्रूव्स माय पॉइंट जो मैंने कहा कि उनका सोल एम वही था कि बार्सिलोना को जैसे उनके अटैक्स हो रहे मोमेंटम ब्रेक करो। एक और चांस थी जो मैंने बिकॉज आई डिडंट ट्यून इनटू द एंटायर मैच, आई डिड गो थ्रू द हाइलाइट्स, सो देयर वाज द ग्रीजमैन चांस एज वेल जो राइट फुटेड उसने मारी थी एक बार का, मतलब थोड़ा शॉट वेवर्ड था मेरे हिसाब से। ऑब्वियसली इज नॉट वेरी गुड ऑफ हिज वीक फुट, बट ही कुड हैव डन बेटर देन मेरे हिसाब से। एंड मेसी की एक चांस थी जो उत्कर्ष ने कहा कि ही मिस्ड इट। So Barcelona did miss a lot of their chances as well. I think given कि इतना ज़्यादा dominant possession wise they were so dominant, उनके passes भी they were outnumbered ग्रेनाडा के मुश्किल से 100 पास पूरे हुए थे ढंग से, तो और बार्सिलोना के इतने पास थे। तो वही यार मतलब जो भी स्टैट जैसे तुम बताए पोजीशन वगैरह बात सही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे स्कोर लाइन मैटर्स, और ग्रेनाडा ने उनकी 2 चांसेस जो थी बहुत अच्छा लिया। दूसरे गोल पे तो हमारा डिफेंस सो रहा था ऑब्वियसली, 6 यार्ड बॉक्स में जॉर्जे मोलिनो को इतनी स्पेस दोगे तो हाँ उसकी एज 39 हो गई, लेकिन अगर आप उसके 2-3 पहले सीजन के नंबर देखो तो ही इज अ वेरी गुड गोल स्कोरर, क्योंकि ही इज द फॉक्स इन द बॉक्स टाइप का प्लेयर है वो। पेस वगैरह तो उसमें कभी था नहीं, और इतना बुढ़ा हो गया तो ऑब्वियसली नहीं है, तो वही फिजिकल स्ट्राइकर था, फॉक्स इन द बॉक्स था वो। ऑब्वियसली यार उसने स्पेस ढूंढ ली अपने लिए, और अच्छा हेडर था, उसको भी मैं कहूँगा टर स्टेगन की कोई गलती नहीं थी। डिफेंसिवली हम सो रहे थे यार। पहले गोल पे मैं मिंगेजा की गलती बोलूंगा, क्योंकि मैं मिंगेजा को कल मैंने लाइव स्ट्रीम में भी कहा था, मैं ऐसे बहुत क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मुझे भी मिंगेजा बहुत पसंद है। आई थिंक पेस बहुत अच्छी, बॉल प्लेइंग बहुत अच्छा है, और ऑब्वियसली पोजीशनिंग अच्छी है, लेकिन उसके साथ एक ही दिक्कत है, इतना यंग सेंटर बैक 21 साल का बंदा अभी, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कोई होता नहीं उसको क्रिटिसाइज करने वाला, मैं 22 साल का बैठ के उसको देख रहा हूँ टीवी पे। तो बस उसके साथ एक दिक्कत लगती है मुझे, कंसीडरिंग इज प्लेइंग फॉर बार्सिलोना एट द हाईएस्ट लेवल, कि उसका लेफ्ट फुट नहीं चलता यार। अगर आप कल वो गोल देखोगे तो अगर वो अपने लेफ्ट फुट से क्लियर करता तो मेरे हिसाब से काफी आसान क्लियरेंस हो जाती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वन फुटेड है डिफेंडिंग में। मैं पहले भी कई वीडियो में बोला है, वो हमेशा राइट से जाता है, तो वही वो वहाँ पे उनका रोबर्टो सलाडो ने थ्रू बॉल खेली, और ऑब्वियसली वो मिंगेजा अपने राइट फुट से गया, और उसने वो बॉल रुकी नहीं स्कफर करके, और माचिस के फायदे में ही चलेगी बॉल, वो और आगे निकल गई। तो और ऑब्वियसली रोबर्टो माचिस में जब रेस थी तो माचिस वहाँ जीतने वाला, तो कोई डाउट नहीं था, उस रोबर्टो में इतना पेस नहीं है। तो ये एक मिंगेजा के साथ थोड़ी कमी मुझे लगता है, उस पर उसको वर्क करने की जरूरत है। ऑब्वियसली ही विल आयरन इट आउट इन द फ्यूचर होपफुली, क्योंकि काफी जरूरी है इस पे काम करना। और बार्सिलोना से यार इन टोटल बोलो तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं। कोमन भैया भी लाल कार्ड खा गए थे मैच में, और मुझे समझ नहीं आया कि क्यों लाल कार्ड दिया कोमन की। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से देखोगे मैच के बाद, तो वो कह रहा था कि शायद 4th ऑफिशियल मैच में हीरो बनना चाहता था, इसलिए हमें लाल कार्ड दे दिया। He wanted to be the star of the match। और हो सकता है कोमन को 2 मैच का बैन तो है ही है, लेकिन बैन बढ़ भी सकता है, क्योंकि फिर वो साइड लाइन से बैठ के फोन पे बात कर रहे थे असिस्टेंट मैनेजर से अपने। मैं लगा पहले किससे फोन से बात कर रहा है भाई, मैच में आता, तो फिर मैं देखा ऑब्वियसली असिस्टेंट मैनेजर से कर रहा है। तो भैया फोन से बात कर रहे तो वो अलाउ नहीं है, दैट इज नॉट अलाउड, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग देखोगे जब भी मैनेजर सेंट ऑफ होता है तो कोई फोन से बात नहीं करता है। लेकिन कोमन भैया का दिमाग फिर गया था, फोन मिला दिया, तो हो सकता है टच लाइन का जो उनका बैन है वो और एक्सटेंड हो जाए, विच इज समथिंग नॉट गुड। लेकिन कमिंग इनटू द मैचेस, वेलेंसिया से मैच, एटलेटिको से मैच, वी वांट अ मैनेजर ऑन द टच लाइन, तो देखते हैं क्या होता है यार। बैन बढ़ता है नहीं बढ़ता, 2 मैच का तो बैन है ही, एटलीस्ट रेड कार्ड खा गया। बार्सिलोना अपील करेगी तो अगर हट जाए बैन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लग रहा है मुश्किल है बैन हटना। वैसे कमिंग ऑन टू द ला लीगा टाइटल रेस, सचिन क्या लगता है बार्सिलोना के क्या एक्चुअल चांसेस हैं हम जीतने? तो कमिंग ऑन टू द टाइटल रेस, बहुत बार्सिलोना फैंस आपके मतलब देवर, मैंने हमने कमेंट्स में देखा था, देवर राघव, आई रिमेंबर राघव, और आई थिंक सर्दुल भी था, they were saying that Barcelona will win the La Liga और ये सब। but obviously it's not so straightforward है इस साल तो, स्पेशली सेविया को भी आप जितना आप सेविया को हमने प्रीव्यू में भी डिस्कस, अपना प्रीव्यू नहीं, द ला लीगा टाइटल रेस वीडियो व्हिच वी डिड विद एकेजी, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि सेविया स्टिल हैज अ शाउट इन इट, और उनका भी एक ही टफ मैच है कायदे में, ऐसा नहीं, मतलब ऑब्वियसली दे हैव inferior quality to the likes of Atletico Madrid and Atletico Real and Barca, but I do think that they, given their form, they are a team which definitely we should watch out for. So I don't think Barcelona के लिए कह सकते हो यार title was a given anyway, और जैसे कहा था AKG ने, I think you also said Granada is 8th in the table and they're going to face Celta Vigo as well। Valencia से भी मैच, Valencia काफी खराब खेल रही है सीजन, they are obviously उनके ओनर के साथ जो भी इश्यूज चल रहे हैं, प्लस द स्क्वाड भी काफी, आप कह सकते हो विलारियल वो जो उनके एक्सोडस हो गई थी इतनी ज्यादा, तो आई थिंक वेलेंसिया कुड बी अ विन, बट सेल्टा विगो डेफिनेटली इज अ टफर मैच, एंड एटलेटिको से तो वो क्रंच टाई है ही। यार एक बस आई थिंक आखिरी पॉइंट बोल के कंक्लूड करूंगा कि अब टाइटल हमारे ग्रास से जा चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम अभी अपने सारे मैचेस जीत भी जाते हैं, कंसीडरिंग वी बीट एटलेटिको मैड्रिड, तो हमारा टाइटल जीतना श्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि रियल मैड्रिड के पास भी सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, same number of games है। तो if Madrid win all their matches and Barca win all their matches, obviously Madrid will win the title, क्योंकि head to head उनका हमसे ज्यादा अच्छा है, हम दोनों क्लासिको हार गए थे इस सीजन। तो हमारा टाइटल हमारे हाथ से जा चुका है,
वी नीड अ फेवर फ्रॉम सेविया और कोई भी टीम। मैड्रिड पॉइंट ड्रॉप करेगी ऑब्वियसली, क्योंकि अभी वो चैंपियंस लीग में भी चेल्सी से मैच है, इंजरीज वगैरह आप देख ही रहे होंगे, तो वो पॉइंट ड्रॉप करेंगे होपफुली। लेकिन इफ मैड्रिड गो ऑन अ विनिंग स्ट्रीक तो वो टाइटल जीत जाएंगे, और एथलेटिको अपने सारे मैच जीत जाती तो ऑब्वियसली भाई वो टाइटल जीत जाएंगे। तो बार्सिलोना के टाइटल बार्सिलोना के हाथ में नहीं है। अगर हम सारे मैच जीत जाते हैं, मुझे लगता है कि 90% हाँ हम टाइटल जीत जाएंगे, लेकिन स्टिल अगर मैड्रिड भी अपने सारे मैच जीत जाती है तो भाई हम कुछ कर नहीं पाएंगे उसमें फिर वहाँ पे। तो आई थिंक इट्स अ टफ सिचुएशन फॉर बार्सिलोना। देखते हैं कोमन और टीम कैसे रिस्पॉन्ड करती है। Yeah, as Utkarsh said, obviously अब तो टाइटल जो बार्सिलोना के पास था उनकी मतलब डेस्टिनी में था। They won all their matches, they would have won by 1 point, I think 87 points हो जाते बार्सिलोना के। एटलेटिको का बेस्ट जो होता वो 86 होता है अगर वो एटलेटिको वाला मैच ड्रॉ हो जाता। So I'm going on that scenario, but obviously अब वो नहीं हो सकता। एटलेटिको के पास 2 पॉइंट की लीड रहेगी। If they beat बार्सिलोना तो बार्सिलोना का एक तरीके से कह सकते हो they are out of the title race. So I think on that note we can wrap up the video. I didn't obviously tune in. I went through the highlights, but yeah, I didn't really have to tune into the whole match to see कितना ज़्यादा Granada ने मतलब it was a smash and grab था Granada का. So on that note, I think we can wrap up. Thank you everybody for tuning in, and और जो काफ़ी अच्छा सपोर्ट आ रहा है हम लोगों को यार, 850 सब्सक्राइबर्स हो गए हमारे. So we are well and truly on the road to 1000 subscribers. So जो भी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं यार, do us a world of favor, अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, and जितनी जल्दी हम पहुंच सके, it will be something to celebrate, not just for us but you guys as well, क्योंकि आपने अपनी community और बढ़ाई. So I think that's it for the video. Thank you everybody for watching. Please like the video and share it with your friends, as I said, and don't forget to subscribe. Bye bye. Bye.